हो सकता है आपका एक आधा क्लोजर हो जाए, इट में हैपन, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप वैल्यू कितना क्रिएट कर पा रहे कोई भी चीज़ का। अगर मैं बोलूँ ये मार्कर इसका क्या प्राइस है, क्या प्राइस है इसका, क्या प्राइस होगा? 25 30 रुपये 25 रुपये। अगर मैं बोलूँ ये मार्कर वही मार्कर है जिससे MS धोनी लिखा था, और MS धोनी ने एक्चुअली भी इसको अगर प्रमोट किया कि इससे मार्कर मैंने लिखा था और याद में दिया हुआ किसी को खरीदा। अब ये मार्कर का क्या कीमत होगा? 5 लाख इसकी कोई कीमत नहीं है। कितना होगा? 5 लाख 10 लाख, कोई 5 लाख कीमत, कोई बिडिंग कुछ भी हो सकता है, करोड़ों में भी जा सकता है। तो ये क्या चेंजेस हुआ नॉर्मल मार्कर और बाद में जब MS धोनी इससे लिखता था तो क्या अंतर आया? ये ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट हुआ? आपने इसका वैल्यू क्रिएट किया है ना, कि ये MS धोनी लिखा था इससे, और देख लीजिए सर्टिफाइड बाय MS धोनी है, वो इस मार्कर को यूज करते। कितना भी सड़ा गीला जैसा भी हो, आपके पास अगर 500 का नोट है तो आप प्लेन 500 का नोट किसी को भी दे सकते हैं, देंगे एक्सेप्टेबल है। अब वो 500 का नोट को क्रश कर दीजिए, ऐसे मोड़ दीजिए, फाड़ना नहीं, एकदम क्रश कर दीजिए यहाँ से और नीचे छोड़ दीजिए, क्या उसका वैल्यू घटेगा? नहीं। फिर भी लोग उठाएगा। 500 है, आयरन मार देंगे, ठीक कर देंगे इसको। तो अनलेस एंड अनटिल यू क्रिएट ए वैल्यू, कोई भी चीज़ वैल्यूबल नहीं होता है। जो आप लोग बोलते हैं ना कि सर वो बार बार पूछ रहा है क्यों जाए, हम क्या करेंगे वहाँ पे, 2 दिन में क्या सीख लेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ तो सब कुछ ब्लैंक कर दो, व्हाइट वॉश कर दो अपने दिमाग में। अगर मैं आपसे पूछूँ एकदम व्हाइट वॉश कर दो कि ELP है, इवेंट है, उसमें क्या क्या दे रहे हैं वगैरह वगैरह सब कुछ, और मैं आपसे पूछूँ कि ये ऐसा चीज़ हो रहा है कि आप जाना चाहोगे, तो आपका मन में क्या आएगा? आपका मन में क्या आएगा? चलो अपना व्यूज बताओ, जाना चाहोगे आप? तो हम जाना चाहेंगे। एक ही फैक्टर आपको रोकेगा ना, पैसा लगेगा, थोड़ा सा देख ले, है ना। तो इसका इंपॉर्टेंस यही है कि जब तक आप वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाएंगे कोई भी चीज़ का, तो आप IBC प्रोडक्ट भी नहीं सेल कर पाते। क्योंकि क्या होता था कि हम वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाते, ये आपके लाइफ में कैसे चेंजेस करेगा, आपके लिए लर्निंग और अर्निंग का पर्सपेक्टिव कैसे इससे मिलता है, जुड़ता है, और आप लाइफ में कैसे ग्रो करते हैं। करेक्ट? याद करो, जब तक आप वैल्यू क्रिएट IBC प्रोडक्ट में भी नहीं कर पाते थे, यू आर नॉट एबल टू सेल द IBC। करेक्ट? तो ये तो ELP है, इवेंट है, दिल्ली में हो रहा है, बहुत सारे जो आप लोगों को कैच लगता है, आप कैसे उसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये तुम्हारे लाइफ में या तुम्हारे लाइफ के लिए अच्छा है? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो मैं वैल्यू क्रिएशन पे ही बात करूंगा। मीनवाइल मैं अभय सर को इनवाइट करना चाहूँगा, ये आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जो वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, और ये छोटा सा गाइडेंस के बाद शुभजीत सर का सेशन करेंगे जिसमें आप सेल्स पे बात करेंगे, और मैं लास्ट में आपको वैल्यू क्रिएशन पे ही बात करूँगा, बताऊँगा कि कैसे आप वैल्यू क्रिएट करो। कोई भी सामान खरीदने का, ये पेन 20 रुपये का भी बिक सकता है, बेचने वाला इसको 2000 रुपये में बेच करके आता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि इसमें क्वालिटीज को आपको कैसे उठा के बताना है, आपके लाइफ में चेंजेस कैसे लाएगा, ठीक है। ओवर टू यू अभय सर, लेट्स क्लैप फॉर अभय सर। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे तो मैं आज किसी भी तरीके से तैयार नहीं था कि मतलब आकर के यहाँ पर मुझे भी कुछ ज्ञान देना है, ठीक है, बट फिर भी मैं आई होप कि मैं कोशिश करूँगा कुछ आप लोगों को सिखाने का। तो सबसे पहले जैसे मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि जो रेवेन्यू हुआ, ठीक है, जो भी हमने इस महीने लास्ट महीने करा, ठीक है, वो सिर्फ 2 चीज़ों से हो, सिंपल, ठीक है। लाइक हमने करा है अगस्त में रेवेन्यू, और जून में वहाँ का रेवेन्यू जीरो ही था, ऑलमोस्ट जीरो था, ठीक है, मतलब ना के बराबर। तो ऐसा क्या हुआ अगस्त में कि रेवेन्यू हुआ, ठीक है, सिर्फ 2 रीजन से हुआ है, मैं बताता हूँ। सबसे पहला है माइंडसेट, ठीक है, लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज किया कि सर हम भी बेच सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो चीज है वो है DM की, बस यही है, और कुछ राज नहीं है सिलाउट में। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, घुमा फिरा के बहुत सारी चीजें मुझे नहीं बोलनी है, ठीक है, मैं सिंपल बता रहा हूँ, इसी से रिजल्ट आया। पहला तो आप लोग अपना माइंडसेट कर लीजिए कि आपको काम करना है, और नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको प्रेशर नहीं, सिंपल बता रहा हूँ।
ऑफिस में आने की जरूरत है ना हमारा सेक्शन अटेंड करने की जरूरत है। कुछ मत करो, आराम से घर पे जो कर रहे हो एंजॉय करो, ठीक है। लेकिन काम करना है तो सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो आज से कि आज हम डीएमटी करेंगे और कैसे भी काम करके करेंगे और कुछ नहीं करना। और अगर आप लोग नए हो तो आप सोचेंगे कि अभी हम डीएमटी कैसे करें, तो आपको डीएमटी नहीं करना। सबसे पहला काम करना मॉक कॉल की प्रैक्टिस, है ना। रगड़ के मेहनत करो, डेली 50-50 100 बार अपना ही वीडियो बनाओ, डेली मॉक कॉल करते हुए। सर ने आपको स्क्रिप्ट दिया होगा शुरू से लेके एंड तक का, है ना। सबके पास स्क्रिप्ट होता है। प्रैक्टिस तो करो, बोलने की तैयारी तो करो, अपने आप काम देखना। जिस समय मेरे को प्रैक्टिस हो जाएगा ना बोलने का, मेरे को याद हो जाएगा, फिर एकदम दर कस्टमर के सामने भी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस कैसे करोगे? वीडियो कैमरा लो, अपना कैमरा ऑन करो और अपना ही वीडियो बनाते रहो। जब लगे कि हाँ ये वीडियो अच्छा बना है, सर को भेजो, है ना। सर से पूछो कि सर सही हुआ, अभी डीएमटी करें। बस अगले दिन पीछे पड़ जाओ अपने बीएम का, अपने आईसी मैनेजर का, अपने सीपी का, सर मेरे को डीएमटी लीड सीखे, आज से हम बात करेंगे, है ना। स्टार्टिंग वाले 10, 20, 50 कॉल पे दिक्कत होगा, नहीं होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट आना चालू। अभी मैं कितने भी लोगों को जिन्होंने भी टिकट बेचा है उनको मैं ला करके आपके सामने खड़ूं और उनसे पूछूं कि सर कैसे बेचा आपने, तो एक ही चीज बोलेगा सर डीएमटी से ही। सबसे पहले निकलेगा डीएमटी से। आसपास खास से भी रिजल्ट आता है, लेकिन तभी आता है जब आपका उतना अच्छा नेटवर्किंग होगा या फिर आपका एक ब्रांड बना हुआ है पहले से मार्केट, ठीक है। जैसे मेरे को एलजी में यहाँ पर सारे लोग जानते हैं, जमशेदपुर में सारे लोग जानते हैं, तो मेरा ब्रांड बना हुआ, मेरा वैसा नेटवर्किंग, मैं जाके बोलूंगा तो लोग मेरे से इन्फ्लुएंस होंगे। तो अगर आपका वैसा नेटवर्किंग है तो आप उसको इनकैच करो, या फिर नहीं है सीधा डीएमटी पे लग जाओ, भिड़ जाओ एकदम ब्रांड पे करो। और कोई उपाय नहीं, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। और सबसे बड़ी बात है जो अभी हर सर ने भी बोला कि आपके पास टाइम एकदम नहीं है आसपास का काम करना। अभी आप टिकट मारोगे ना दिल्ली की, आपको टिकट नहीं मिलने वाला, सारा ऑलरेडी बुक है पहले से। तो डीएमटी करो और ज्यादा से ज्यादा फोकस करो काम करने पर, और अपना माइंडसेट चेंज कर लो, एकदम पूरा उल्टा पुल्टा कर लो, सोच लो कि अब हमको यही करना बस। और दूसरा सबसे बड़ा बात कि डेली ऑफिस आओ। काम अगर करना प्रोफेशनली ढंग से अच्छे से और आपको रिजल्ट भी चाहिए तो डेली ऑफिस आओ। चाहे कुछ भी काम होता हो आपके घर पे, कोई भी दिक्कत है, 23 तारीख तक सब त्याग दो और डेली ऑफिस आओ। क्यों ऑफिस आओगे? क्या मिलेगा ऑफिस आकर के? वो माहौल मिलेगा काम करने को। एग्जैक्ट। मेरा भी वर्क फ्रॉम होम होता है, ठीक है, लेकिन ना कभी कभी सर मेरे बात से एग्री करेंगे, वर्क फ्रॉम होम में सर कभी कभी मन करता है ना, सर आज सेशन नहीं होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी लगता है सर हम लोग भी काम करते लगता है, लेकिन भाई ऑफिस में रहे तो लगता है कि हाँ चलो काम करते हैं, काम करना है, क्योंकि ऑफिस का वो माहौल होता है काम करना। बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं, इतने लाखों बच्चे पढ़ने जाते हैं। क्या ऐसा कुछ है कि इंडिया में कोटा में ही कुछ अलग सिखाया जाता है? लोग जाते हैं वहां माहौल में। प्लीज जो भी कर रहे हो, अगर काम करने में सीरियस है, पहला अपना माइंडसेट चेंज करो, दूसरा ऑफिस आओ, है ना। अपने डीएम का, अपने आईसी मैनेजर जान खा जाओ कि सर हमको बताइए, हमको सिखाइए, हमको मॉक कॉल सिखाइए। कोई भी एक भी बंदा यहाँ का एम्प्लॉय ना आपको मना नहीं करेगा सीखने से, या फिर आपको हेल्प करने से मना नहीं करेगा। तो माइंडसेट चेंज करो, ऑफिस डेली आओ। अगर आप नए हैं तो मॉक कॉल का प्रैक्टिस रगड़ के करो, यहाँ करो, घर पे जाके करो, सब जगह करो, ठीक है। और अगर सब कुछ हो गया तो डीएमटी करना चालू करो। सबसे पहले डीएमटी में इन्वेस्ट करो, अपना फनल क्रिएट करो भाई। फनल क्रिएट नहीं होगा, और अगर अभी आप लोग नहीं करोगे तो फिर सितंबर भी मंथ एंड भी बहुत खराब जाएगा आप लोग के लिए, उसके आगे भी आपका बहुत खराब जाएगा, क्योंकि अभी फनल आपने क्रिएट नहीं करा। फनल का मतलब होता है पाइपलाइन, है ना। आपने पाइपलाइन बना ली, अभी आपने उसको ईएलपी टिकट बेचा, उसके बाद इवेंट पे जो जाएगा उसको बीवीपी भी बेचोगे, उसके बाद आगे के लिए भी उसको तैयार करो। बीवीपी बेचोगे वो आईबीसी बनेगा, है ना, वो रिफाइंड वर्जन ऑफ आईबीसी आप ही की तरह एक बनेगा, हमसे जुड़ेगा, वो भी और काम करके देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही काम करना है। यहाँ पर बड़ा बिजनेस में काम करने का यही तरीका। अगर आप लोग सीधा
मूल मंत्र मुझसे पूछोगे कि कैसे कमाएं, क्या काम करना है, तो यही काम करो। सबसे पहले माइंडसेट चेंज करो, ठीक है। सब कुछ भूल जाओ, घर परिवार सब अभी त्यागना पड़ेगा कुछ दिन के, 10 दिन के लिए कम से कम। डेली ऑफिस आओ, रगड़ के मेहनत करो मॉक कॉल पे, और उसके बाद डीएमटी करके फोन करो। डेली कम से कम 50-60 कॉल डेली जाना चाहिए आपके पास, ठीक है। यही है भाई, और कुछ नहीं है सर मेरे अंदर, ठीक है, सिंपल। और आप लोगों का कुछ कुछ रहता है हमेशा सारे एबीसीज का, कि लाइक कस्टमर्स मना कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ठीक है, उनको क्या मिलेगा, बहुत सारे चीजें होती है। कस्टमर स्टार्टिंग में ही मना कर देता है ना। तो आप सिंपल समझो कि अगर वो इवेंट में जाता है, इवेंट अगर अटेंड करता है, सॉरी अगर इवेंट अटेंड नहीं करता है, ठीक है, अगर वो इवेंट अटेंड नहीं करता है तो वो क्या क्या करेगा? अच्छा, इसको दूसरे तरीके से, ठीक है, अगर वो इवेंट गया, ठीक है, तो उसका लॉस क्या है और प्रॉफिट क्या है। अगर मान लो वो इवेंट गया, ठीक है, उसने 2 दिन लगाए अपने, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर उसको, आपको जैसे डर लगता है कि सर कस्टमर नहीं लेगा मेरे से, अगर आपने अपने भाई को या अपने रिश्तेदार को बेच दिया, ठीक है, और उसको कुछ लर्निंग नहीं मिली, तो आपको पकड़ेगा ना। इसी डर से आप कस्टमर को पिच नहीं करते हो। एक ही डर रहता है ना कि कस्टमर आपसे फिर आपको आके बोलेगा कि यार आपने बेच दिया लेकिन मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं, ठीक है। तो उसको क्या क्या लॉस हो सकता है ये बता, क्या क्या लॉस हो सकता है? बस वो पैसा जाएगा, इवेंट गया और उसको कुछ भी नहीं मिला, क्या क्या लॉस हो? इवेंट टिकट, मनी, पैसा का, 2 दिन का टाइम, मोटा मोटी टाइम 12 सर, मोटा घंटे, मोटी पैसा कितना कितना अगर एवरेज अगर हम लोग पकड़े तो 10,000 खाना पीना रहना लेकर के, हाँ सिल्वर 12,000 पकड़ लेते हैं, 12,000 का लॉस होगा, ठीक है। टाइम का लॉस होगा 2 दिन का, है ना। और क्या लॉस होगा? बस जो अगर वर्किंग होगा तो सर अगर उसका ड्यूटी छुट्टी हुआ तो उसमें भी लॉस है। वो तो पैसा टाइम पे आ गया। और क्या लॉस होगा? और क्या आपको कुछ लॉस यही लॉस होगा, और क्या होगा? नहीं सर, वहाँ पे एक जाएंगे trust तो और relation- कस्टमर हम लोग को मिलेंगे, वो कस्टमर मैं वर्स्ट चीज पूछ रहा हूँ, एक टाइम हुआ, एक पैसा, 2 चीज हुआ। वर्स्ट चीज पूछ रहा हूँ, वर्स्ट एक रिलेशन, खराब से खराब क्या होगा उसके लिए, खराब से खराब क्या होगा? हमारे और उसके बीच का एक रिलेशन लॉस, सबसे बड़ा चीज होगा ट्रस्ट जो मेरा और उसके बीच का था कस्टमर का, वो सबसे ज्यादा मेरा लॉस। वो आपका लॉस होगा, कस्टमर का क्या लॉस? कस्टमर का भी तो लॉस हुआ है सर, मेरे साथ उसका भी तो वो ये लॉस हुआ सर। एक कस्टमर का सर देखो, मेजरली मेरे को लगता है यही होगा। सर एनर्जी लॉस हो गया। सर आ गया ना, टाइम एनर्जी सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। लॉस के लिए यही है, ठीक है, टाइम हो रहा है, लॉस के लिए यही है, यही 2 है, और ज्यादा कुछ नहीं मेरे हिसाब से। आपके लिए हो सकता है कुछ और हो तो आप सोच लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसको अगर प्रॉफिट हो तो क्या क्या फायदा हो ये बताओ। हाँ? अच्छा, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। अगर उसको मनी भी नहीं मिला, टाइम भी नहीं हुआ, ठीक है, अगर वो बोलता फिर भी मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, तो इसके बाद भी आप क्या बता सकते हो? आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते, सबसे लोएस्ट चीज हम लोग ऐसा क्या दे रहे हैं? बिजनेस का ब्रह्मास्त्र, नहीं, लोएस्ट वो नहीं, और क्या दे रहे हैं? लोएस्ट लाइव इवेंट, 2 डेज का फिजिकल इवेंट, कॉन्सर्ट दे रहे हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट। कुछ नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा सर, आप कॉन्सर्ट तो एंजॉय करके आइएगा, एक्सपीरियंस
स्पॉन्सर्ड दे रहे सर, मजा तो करके आइएगा सर 2 दिन। ये तो सही है। क्या इससे खराब क्या होगा सर? चलिए आपको पैसा कहीं नहीं डूबेगा सर, आप इतना थिंक करें, कम से कम आपको सर म्यूचुअल स्पॉन्सर्ड मिलेगा सर लाइफ, ठीक है। अब और क्या प्रॉफिट मिलेगा, इसके नीचे और क्या आएगा? और अगर ये हम एकदम लोएस्ट से बात करें, मतलब एकदम नीचे से, अभी हम मेन पॉइंट पे आए नहीं, मतलब खराब से खराब उसको क्या मिलेगा, मैं वो दिखा रहा हूँ। आप भी लोग बताओ। आगे तो दाम से खराब थोड़ी है। ये वो भी म्यूजिक के साथ है। चलो सेलिब्रिटी स्पीकर लीजिए, ठीक है। सेलिब्रिटी स्पीकर को आप लाइव देख पाओ सर। आपने जो इंक्वायरी करी थी वो विवेक सर को देख के करी थी, करी थी ना? कम से कम इतने में ये लॉस करके सर कम से कम उनको देख पाएंगे लाइव, उनको सुन पाएंगे लाइव। उसको सुनील शेट्टी और विवेक ओबराय का भी है। हाँ वो तो अलग चीज है। मैं एक सिंपल बात बताता हूँ आपको, कस्टमर ने आपने डीएमटी करा, ठीक है, आपने डीएमटी करा, उसने क्या देखा होगा, विवेक सर को ही देख करके किया होगा इंक्वायरी जनरेट, तो खराब से खराब क्या होगा, विवेक सर कम से कम वो देख लिया लाइव, सुन लिया लाइव, हाँ ठीक है। अब इसके बाद वर्स्ट और क्या है, सबसे नीचे प्रॉफिट क्या हुआ इसके बाद, और दिल्ली में क्या है? क्या वो उतना ज्यादा जो कस्टमर के लिए मायने रखेगा, मैं वो उन्हीं से पॉइंट कर रहा हूं। तो लास्ट सबसे हाईएस्ट दिल्ली घूम के आ गया। दिल्ली घूमने मिलेगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है सर। नहीं समझ में आया, बाहर से निकल के मेरे को गाली दे दीजिएगा इवेंट के बाद, लेकिन कम से कम आप दिल्ली भी घूम लीजिएगा सर इसी बार सर। अब ठीक है, दिल्ली विजिट आप कर सकते हो, है ना। लाल किला तो सर कितना वर्थ है, ठीक है। और आप भी लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ज्यादा जानते हो। इतना इतना घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं हम लोग, हमारे सर पढ़ाते हैं, आप लोग को रिटेबस में सीखते हो, मॉक कॉल में सीखते हो। बताओ उसको पता होगा कि कस्टमर जाएगा तो उसको क्या मिलेगा। 20,000 लोगों से मिलेंगे, 20,000 बिजनेसमैन आएंगे। तो हम मिलकर क्या करेंगे, हमको नहीं मिलेगा। एज अ कस्टमर प्रोस्पेक्ट से अगर आप सोचते हैं कोई खराब कस्टमर मिल गया, एकदम आपके जो मतलब एकदम लोएस्ट वाला कस्टमर मिल गया, जो उतना एक्टिव माइंड वाला नहीं, ठीक है, तो उसके लिए उसके परसेप्शन से सोचते हैं, ठीक है। आप कस्टमर बन जाओ, ठीक है, कि वो क्या सोचेगा, तो बताओ कि और क्या मिलेगा इसके बाद। बिजनेस का माहौल दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, 30,000 लोग माहौल ठीक है हो गया, चलो एक्सपीरियंस नहीं थे, थोड़ा सेल्फी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी फ्री है ना। सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेंगे। वो तो 3 लाख में मिलेंगे मैडम, 3 लाख का है और की करने का मौका मिलेगा। अच्छा लाइव इवेंट चलो टीवी में आने का मौका मिलेगा, न्यूज़ चैनल पर रहेगा। नेटवर्किंग और बताओ। एक महीना विवेक सर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा सर, पेपर में आएगा, तुम्हारा ही फोटो आएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा। 30,000 लोग का थोड़ी फोटो आएगा सर। वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। और क्या मिलेगा जल्दी बताओ। अरे यहाँ नहीं बता पा रहे, कस्टमर को कैसे बताओगे? कस्टमर को सर बोलेंगे मैनुअल मिलेगा, जो वहाँ सिखाया पढ़ाया जाएगा। वो तो बात हो गया तो मैनुअल मिलेगा, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र मिलेगा, अच्छा, 10,000 का लेकिन स्कॉलरशिप नॉर्मल मिलेगा। कस्टमर को अभी आप किसी को स्टूडेंट को ऐसे जाके बोलोगे इवेंट मिलेगा, मैनुअल मिलेगा, कन्विंस होगा? सर यहाँ तो बहुत कोई किरण स्टेडियम में सदा अपना सेल्फी नहीं खींचा हुआ था, उसका इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाकर सेल्फी तो खींचेगा सर। आ गया सर यहाँ। नहीं वो भी नहीं सर, इंदिरा गांधी स्टेडियम में सेल्फी था। हाँ तो एक्सपीरियंस में आ गया वो। चलिए ठीक है। और जल्दी जल्दी जल्दी, वी डोंट हैव मच टाइम सर। देखो गुस्सा से देख रहे हैं, जल्दी कर, जल्दी बताओ। सर विवेक मिश्रा सर को लाइव देखेंगे हम लोग। हो गया हो गया। और क्या मिलेगा? बिजनेस कोच मिलेगा, ChatGPT मिलेगा वहाँ पे, एक साथ 1 महीना के लिए। ChatGPT मिलेगा, ChatGPT जैसा डेडिकेटेड बिजनेस कोच मिलेगा, वो बता रहा है। बिजनेस कोच मिलेगा। अच्छा ठीक है, आप मेन सब चीजों पे आ जाए, ठीक है। मेन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? बिजनेस का फ्रेंचाइजी मिलेगा। बिजनेस का मास्टर
2 दिन का फिजिकल इवेंट, 4 समोसा भी मिलेगा। क्या मिलेगा जल्दी बताओ। 2 days फिजिकल इवेंट, लाइक माइंडेड पीपल मिले, हाँ लाइक माइंडेड पीपल मिले, नहीं अपना नहीं लाइक माइंडेड पीपल मिले। अच्छा लाइक माइंडेड पीपल मिलेगा तो एक्सपीरियंस में आ जाएगा। ठीक है मैं लिख देता हूं। दिल्ली में 4 समोसा मिलेगा बाहर। ठीक है क्या मिलेगा। सेम माइंड वाले, सेम माइंड वाले, बिजनेस माइंड, पूरे फिजिकल अब रखते हैं ना फिजिकल इवेंट, ठीक है मिलेगा आपको अगर वो सीखना चाहता होगा तो देखो अंडरलाइन कर दिया करो। वो है अगर वो उसके लिए खराब से खराब में भी जाएगा हाँ, उसके इतना लिए- चीज भाई तो मर्जी है। हाँ, ठीक है ठीक है। अगर उनका थोड़ा सा भी दिमाग है 1% भी दिमाग उसका काम करता होगा तो फिर वो यहाँ सुनेगा। ठीक है और वहाँ तो- भी मिल रहा है, इवेंट मैनुअल मिल रहा है, इवेंट मैनुअल मिल रहा है, 2 दिन का फिजिकल इवेंट, और लर्निंग मिल रहा है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है 100% इंपॉर्टेंट चीज है ना। इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज और है नहीं। ठीक है और क्या मिल सकता है। अगर आपको बिजनेस आप करना रियल में चाहते हैं ठीक है तो वहां पर अगर आप किसी भी तरीके का अगर आपको पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस है या आप बिजनेस चालू करना चाहते हैं ठीक है तो वहां पर आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज भी मिल जाएंगे वहीं पर ही। ठीक है क्योंकि 30,000 इक्की जैसे लोग बैठे होंगे तो आपको बिजनेस आइडिया मिल जाएंगे वहीं पर ही आप अपना बिजनेस आइडिया मिल जाएगा या बिजनेस सपोर्ट मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है किसके लिए जिसका दिमाग काम करता है। है ना। अब बताओ कौन सा चीज बड़ा लग रहा है इन दोनों में? ये फिट वाला सर, कौन सा चीज बड़ा लग रहा है? कौन सा चीज मेरा हो गया खत्म और क्या देख रहे हो। अगर किसी को लग रहा है कि इतना आप अगर आप इस तरीके से दिखा दो किसी को ठीक है उसके बाद भी वो आपको गाली देगा तो मेरे को बता दो। ठीक है और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। पैसे से बड़ा प्रॉफिट दिखाना कि तुम्हारा 12,000 अरे क्या चला जाएगा सर आपका क्या चला जाएगा। 2 दिन तो हम लोग ऐसे सूद के पार कर देते हैं। सैटरडे संडे छुट्टी मिलता है सूद के पार कर देते हैं। सैटरडे संडे मूवी जाते हैं 10-12 हजार अगर इतना कुछ मिल रहा है क्या है आपके लिए 12,000। कोई एकदम नीचे से नीचे वाला व्यक्ति भी ना अगर उसके मन में थोड़ा सा भी कुछ इच्छा है कुछ करने का चाह है तो उसको इतना चीज मिल रहा है उसके लिए वो 12,000 रुपये कुछ काम नहीं देगा किसी के लिए। सो आप लोग भी अपना माइंडसेट इसी तरीके से चेंज कर। क्या ये चार्ट देख के आप लोग को लग रहा है कि हाँ कुछ तो मन में हुआ कि हाँ हम भी जा सकते हैं ऐसा लग रहा है। अगर आप एज अ पर्सन अगर आपको मैं बोलूं कि सर आपको ज्यादा ये लॉस हो रहा है और ये प्रॉफिट मिल रहा है क्या आप खुद जाना चाहोगे। अगर आप खुद से कन्विंस हो तो फिर कस्टमर भी आपसे कन्विंस हो। आप लोग एक साथ बताओ कि कन्विंस हो या नहीं हो। हाँ है सर, हो कन्विंस है सर, सब नहीं बोल रहा है यस हो सर, कन्विंस कि नहीं हो। बट सर हमारा कस्टमर तो कन्विंस नहीं होता है ना हमसे। मेन दिखाइए तो यही तो दिखाना है आपको। अभी आपको मैंने कैसे कन्विंस यही दिखाइए। ये क्या है पता है अभी नहीं जाएगा वो। ये क्या है ये चार्ट नहीं है कल ये है क्लोजिंग टेक्निक। क्या है ये अब आप पूरा बात किए कस्टमर से 10 मिनट 15 मिनट बात करें ठीक है। आप 1 महीना 2 महीने तक फॉलो अप कर सकते हैं ठीक है। कस्टमर अभी भी नहीं मानता आप सिर्फ ऐसे तो ये फिजिकल में ज्यादा काम आता है। अगर कस्टमर आपके सामने है
तो ज़्यादा काम आएगा। आप एक पेन और पेपर लो, उसमें ड्राइंग बनाओ और लिख के दिखाओ, है ना। एक बार में कस्टमर सोचेगा अरे यार फोटो खींच लीजिए ना। होता क्या है ना कि जब आप 10 मिनट 15 मिनट कस्टमर के कॉल पे रहते हो, कस्टमर को उतनी चीजें याद नहीं रहती। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को भी नहीं याद। जो 1 घंटे का रिटिमस होता है ना, उसके बाद मैं भी सुनता हूँ, उसके बाद मुझे याद नहीं होता, ठीक है। तो कस्टमर को आपकी बात सुन करके या विवेक सर का वेबिनार देख के नहीं याद रहेगा, आपको इस तरीके से दिखाना होगा। सर इतनी गंदी हैंडराइटिंग है, क्या आप बोलना चाहिए, समझ नहीं आ आ गया ठीक है। तो कस्टमर को याद नहीं रहेगा, आप एक इस तरीके का चार्ट बना करके दे दीजिए, उसको ना सिंपल समझ में आ जाएगी, अरे यार ठीक है क्या ही लग रहा है, चलो देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, करके देखते हैं होगा होगा नहीं होगा क्या होगा। ऐसे भी आप 40,000 प्रॉफिट कमा रहे हैं, वैसे भी 40,000 ही कमाएंगे और क्या होगा। खाली 12,000 का बैंक बैलेंस खराब हो गया बस, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। क्लोजिंग टेक्निक में बोल रहा था कि कैसे करोगे इसको, अगर तो व्हाट्सएप पे, ठीक है, अगर आप लोग कोशिश करो तो टाइप करके भी डाल सकते हो, ठीक है, ये क्लोजिंग करने के लिए, लॉस और प्रॉफिट, और उसके बाद उसको बोलो सर कि ये चीज है, ठीक है। लॉस और प्रॉफिट एक बार उसको टाइप करके भी डाल सकते हो। अगर कस्टमर की बात नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, एक बार लॉस और प्रॉफिट डाल दो, ठीक है। और जब कस्टमर को यहाँ पर मीट के लिए बुलाते हो, नहीं मान रहा है, एक चार्ट में बना के दिखाते हो ऑफिस में, ठीक है। कस्टमर मीट को बुलाते हो और ऑफिस में क्लोज करने के लिए, कस्टमर क्लोजिंग नहीं हो रहा है, ट्राई करके देखो एक बार, अगर कुछ रिजल्ट मिले तो बहुत अच्छा है, ठीक है। सारे लोग हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक तो क्वेश्चन था सर। हाँ सर। सर हाई टिकट में कैसे क्लोजिंग करेंगे सर? देखिए हाई टिकट वाला कस्टमर ना हाई थिंकिंग में रखता होगा, ठीक है, उसको आपको यहाँ पकड़ के लेना, यहाँ घुमा। हाई टिकट वाला जो साइड वाला बिजनेस का आइडिया, उसको या तो उसको बिजनेस का नया आइडिया चाहिए होगा, या उसको अपने बिजनेस में सपोर्ट चाहिए, सर ब्रांड Ideas चाहिए होता है। ऐसे और कुछ चाहिए होता है बिजनेसमैन को, हाँ आइडियाज सपोर्ट। आइडिया चाहिए हो या सपोर्ट चाहिए हो, ठीक है, वो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। और इसका कुछ आपको एग्जांपल कस्टमर को देना होगा याद से। वो रेफरेंस पॉइंट जब तक किस तरीके का आप सपोर्ट दो, याद रखो। सबसे बड़ी चीज है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, एक्सक्यूज मी गाइस, सबसे बड़ी चीज है, सबसे ज्यादा जो आप लोग गलती करते हो ना, सबसे ज्यादा गलती कि आपको पावर मिला है, क्या पावर मिला है, कम्युनिटी आपको मिला है, सबके पास एक्सेस है, लेकिन कोई वीडियो नहीं देखता है, देखते हैं। यस सर, नहीं देखते हैं सर। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप एक गरीब कस्टमर से कैसे बात करेंगे। वो फाइनेंस के बारे में बोल दिया, आपको फाइनेंस का ऐप नहीं पता है, आप कैसे बात करिएगा। कम से कम 2-4 चीजें तो आपको आनी चाहिए। सेल्स सर आज जैसे सर क्लोज कर रहे थे, उनको इतना एक्सपीरियंस हो, उनको नॉलेज है, तब ना वो आप कस्टमर से बात कर पा रहे हैं, कस्टमर को चैलेंज कर पाते हैं। कस्टमर को चैलेंज करते तब ना क्लोजिंग आता है। कस्टमर को आप चैलेंज कैसे करेंगे अगर आपके पास एक नॉलेज नहीं है। तो पढ़ाई करना चालू कर दो भाई, बिना पढ़ाई के नहीं चलेगा। आप अपने कस्टमर को भी ला रहे हैं ना, तो उसको भी बोल रहे कि लर्निंग करना होगा, और आप खुद ही लर्निंग बिना करे कस्टमर से भिड़ गए कि हम तो कर लेंगे, चलो क्लोज करके खाली बेचना बेचना बेचना। स्टूडेंट और कोका कोला थोड़ी बेच रहे हैं, सब कस्टमर को पता है, ले लेगा तुरंत। हम लोग थोड़ा अलग टाइप के बिजनेस में हैं, यहाँ थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, काम करना तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं एक बार एक इनपुट देना चाहूँगा। आपको लगता होगा ना 5,000 वाला कस्टमर ज़्यादा आसान होगा, है ना, ये गोल्ड वाला आसान होगा, डायमंड वाला आसान होगा, लेकिन जब आप एक्चुअली में सेल करने जाइएगा तो अगर आपको 99,000 वाला कस्टमर मिलता है ना, या 2,99,999, अगर आप बात अच्छे से करने का तरीका जानते हैं ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है। ये लॉजिक है, पता है, सोचिए क्यों, ऐसा क्यों, वो आपके लिए आसान है ना, बिकॉज आप 5,000 का जिसको टिकट दे
तो वो पहले ही उसका बजट कम है, फिर और वो जोड़ रहा है रहना खाना ये आना जाना। जैसे अभी सर बोले थे 2 दिन तो आप सो के पार कर दो ऐसे करके, लेकिन जाकर के इवेंट में एंजॉय करोगे, अपना लाइफ में एक मेमोरीज नहीं ऐड करोगे, करेक्ट। लेकिन जो 99,000 प्लस जीएसटी या 2,99,000 प्लस जीएसटी जो कस्टमर देने की स्टेटस में है, क्या वो हल्का आदमी होगा? हल्का आदमी तो नहीं होगा। वैल्यू क्रिएट आप करना अगर सीख गए इंपॉर्टेंट, और वैसा आदमी अगर विवेक बिंद्रा सर को फॉलो करता है ना, तो उसको बस नॉर्मली समझाना वो समझ जाए। जैसे बाकी आपको कन्विंस करना पड़ता है ना, अगर वैसे इलीट क्लाइंट आपको मिलेंगे ना, उनको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बैंकिंग का, कि अगर मुझे मैं बोलता हूँ सर 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट कर दो, आम जनता जिसका अकाउंट में बैलेंस लाख 2 लाख रुपए रहता था, उसके लिए बहुत टफ हो जाता है। लेकिन जिसके अकाउंट में 50 लाख 60 लाख पड़ा हुआ है, सर 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट, क्या बेनिफिट मिलेगा सर? यहाँ से 1% ज़्यादा मिलेगा आपको म्यूचुअल फंड में। डाल दो, कर दो, साइन करा दो, समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। बस उनके माइंड में वैल्यू आप प्रॉपरली क्रिएट कर देंगे, ऑटोमेटिक रूट हो जाएगा। वो ज़्यादा आसान होगा, लेकिन आप जब तक उसको टच एंड फील नहीं करिएगा, आप नहीं समझ पाइएगा मैं क्या बोल रहा था। जिस दिन आपको ऐसा क्लाइंट मिल जाएगा ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात करेंगे, तो बताइए ना क्या क्या। अच्छा इवेंट है, ये आ रहे हैं, तो उनको आपको वैल्यू नहीं क्रिएट करना पड़ेगा कि खान सर आ रहे हैं, सर वो अवध ओझा आ रहे हैं या सुनील शेट्टी आ रहे हैं, वो पहले ही जानते हैं, वो पहले ही से समझे हुए हैं। आपको कुछ समझाना नहीं है, खाली बताना है उनको, इन्फॉर्मेशन स्टेज में लेकर कि ये हो रहा है सर, क्या आप जाना चाहेंगे? तो सोचेगा अच्छा 30,000 लोग आ रहे हैं, अच्छा उसमें इन्वेस्टर्स भी होंगे, अच्छा वहाँ सॉल्व वगैरह भी लगता है, वो अपने कैलकुलेट कर लेगा कि मेरे बिजनेस के हिसाब से मेरा जाना ठीक है, और वो आ जाएगा आपके पास। आपको ज़्यादा क्लैश करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से वो कस्टमर को आप निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको वैसा कोई कस्टमर मिल जाता है ना, उस दिन आप मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, कस्टमर तो है, मान लीजिए दिमाग में है। आपका नाम क्या है सर? अमित कुमार। आप प्रकाश झा जैसा लगता है। नहीं सर, ठीक है। प्रकाश झा का यहाँ पे मॉल भी है ना? हाँ है। क्या नाम है मॉल? PNM मॉल। प्रकाश झा का। पिछले सेशन में भी आपने सर यही बात बोला। इसीलिए बोला। हाँ सर, वो नहीं बात है सर, हम डर हिचक में यही तो डर मिटाना है सर, यही तो डर मिटाते हैं हम लोग सेशन में बुला करके आपको। सर ज्यादा से ज्यादा वैसे क्या face खोएगा करवा कस्टमर, याद रखिए यही खोएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं खोएगा। डर निकाल दो, चलिए सर, सबको पिच करो, सबको वही जो बात मिले मेरे आपका साथ काम, डर जो सबको बताओ। सबसे दिक्कत क्या